तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम हालात को सितारों की रोशनी में समझते हैं, लेकिन भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता बहुत अहम हफ़्ता है। इस हफ़्ते को बिल्कुल भी आम ना समझें, क्योंकि इस हफ़्ते में शबानुल मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीना की आमद है। ये हफ़्ता आपके लिए जज्बात, घरेलू मामलात और अंदरूनी सुकून का अहम पैगाम लेकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कैंसर के मजमूई सूरत हाल के बारे में। तो ये हफ़्ता बुर्ज सरतान के लिए जज्बाती तौर पर काफ़ी गहरा रहने वाला है। आप मामूली बातों पर ज़्यादा हसास महसूस कर सकते हैं और बाज़ औक़ात माज़ी की बातें दिलो दिमाग पर हावी हो सकती हैं। इस हफ़्ते मून आपके जज्बात और मूड पर बराह रास्त असर डाल रहा है, जबकि सैटर्न आपको ये सिखा रहा है कि हर एहसास पर अमल करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने अपने जज्बात को समझदारी से संभाल लिया तो यही हफ़्ता आपके लिए सुकून और इस्तेहकाम ला सकता है। अब हम बात करेंगे कैंसर के कैरियर और रोज़गार के हवाले से। तो पेशा वराना मामलात में यह हफ़्ता बुर्ज सरतान के लिए थोड़ी एहतियात मांगता है। नौकरी पेशा अफराद के लिए काम का दबाव बढ़ सकता है, किसी सीनियर की बात दिल पर लग सकती है, लेकिन याद रखें ये ज़ाती मामला नहीं बल्कि काम की जिम्मेदारी है। खामोशी और मुस्तकिल मिजाजी आपके हक में बेहतर रहेगी। अगर हम बात करेंगे कारोबारी अफराद के लिए, तो कारोबारी अफराद शराकत दारी या ख़ानदानी कारोबार से मुतल्लिक़ फ़ैसले सोच समझ कर करें, किसी पुराने गाहक से फ़ायदा हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कैंसर के माली मामलात के बारे में, तो माली मामलात के एतबार से ये हफ़्ता आपके लिए दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन मौजूद रहेगी, लेकिन अखराजात घर, वालदैन या किसी दूसरी चीज़ पर हो सकते हैं। सैटर्न आपको ये इशारा दे रहा है कि इस हफ्ते गैर ज़रूरी खर्च से बचें और दबाव में ना आएं, क्योंकि गैर ज़रूरी खर्च से बाद में दबाव पैदा हो सकता है। बजट बनाकर चलें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगा। अगर हम बात करेंगे अब कैंसर के रिश्ते और जज्बाती ज़िंदगी के बारे में, तो बुर्ज सरतान रिश्तों के मामले में यह हफ्ता आपके लिए इंतहाई अहम है। आपके दिल बहुत नरम हैं और दूसरों के एहसासात को जल्द महसूस कर लेते हैं, मगर इस हफ्ते ज़रूरत से ज़्यादा कुर्बानी आपको थका सकती है। शादीशुदा अफराद शरीक हयात से दिल की बात शेयर करें, खामोशी को दीवार न बनने दें। गैर शादीशुदा अफराद किसी नए रिश्तों में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, जज्बात को हकीकत से मितवाज़न रखें। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान की सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से ये हफ्ता बुर्ज सरतान के लिए ख़ास तवज्जो मांगता है। इस हफ्ते के आपके जो मुमकिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, उनमें है मैदे की खराबी, सीने में बोझ, नींद की कमी या जज्बाती थकन। ये सब जहनी दबाव और ज़्यादा सोचने का नतीजा हो सकते हैं। इस हफ्ते हल्की ग़िज़ा, ज़्यादा पानी और मुनासिब आराम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के रूहानी पैगाम के बारे में। तो ये हफ़्ता आपको ये सिखा रहा है कि हर किसी का बोझ अपने दिल पर उठाना ज़रूरी नहीं। अगर आपने अल्लाह पर भरोसा रखा,
شکر کو عادت بنایا اور دل کو نرم مگر مضبوط رکھا تو یہی وقت آپ کو اندرونی سکون اور جذباتی طاقت دے سکتا ہے۔ تو اس ہفتے کی خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو اس ہفتے برج سرطان کے لیے خاص روحانی عمل ہے یا سلاموں یا 111 مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ آخر میں دل کے سکون اور گھریلو آسانیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے دل کو سکون دے گا، گھریلو کشیدگی کم کرے گا، خوف اور بے چینی دور کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے اس ہفتے کے لیے آپ کی خاص احتیاط کے بارے میں۔ تو اس ہفتے ہر بات دل پر نہ لیں، خود کو تنہا نہ کریں، جذبات میں فیصلے نہ کریں اور صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر ہم بات کریں گے اب آپ کے حتمی اور فائنل پیغام کے بارے میں، تو اس ہفتے میں برج سرطان کے لیے جذباتی توازن اور اندرونی سکون کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل کا خیال رکھا، صبر اور دعا کو ساتھ رکھا اور خود کو اہمیت دی، تو یہی ہفتہ آپ کے لیے آنے والے دنوں کی بہتری اور سکون کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔